मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्न फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करें, है नी। तो यहाँ पर और ध्यान से इसको समझेंगे, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो उच्चतम और निम्नतम निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रोसेस सीखी थी ना। लास्ट दो वीडियो हमने बनाई हुई थी इस पर, उच्चतम और निम्नतम पर। तो पहली वीडियो में हमने दो टाइप के उच्चतम और निम्नतम मान निकालने सीखे थे, दो प्रोसेस से। वहाँ पर हमने एक लोकल मैक्सिमा पढ़ा था और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम मान है, तो कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब, क्योंकि अगर खुला हुआ अंतराल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्थानीय उच्चतम होगा। कैसा होगा? स्थानीय उच्चतम, है नी, अर्थात लोकल ऑब्लिक निम्नतम। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम और निम्नतम हमेशा किस में होगा? ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है, और अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है a, b, तो वहां पर होगा एब्सोल्यूट, इट मीन्स निरपेक्ष होगा। इट मीन्स क्या निकलेगा हमारा? निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकलेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमने उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो कोई भी हमको इंटरवल दिया है, फिक्स इंटरवल नहीं है, तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जब यह फलन जाएगा तो उस कंडीशन में हमने उच्चतम और निम्नतम निकालना है। तो इट मीन्स, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट का जो इंटरवल बनता है, हमारा कैसा इंटरवल बनता है? ओपन इंटरवल। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम निकलेगा वो हमारा कैसा निकलेगा? एब्सोल्यूट निकलेगा। नहीं सॉरी, कैसा निकलेगा? लोकल उच्च मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलेगा। तो यहाँ पर हमने तीन प्रोसेस हमने सीखी थी। तो पहली प्रोसेस हमने ग्राफ से सीखा हुआ था, पता है आपको। तो ग्राफ से हमने क्या कहा था, आपको थोड़ा सा एक बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि उस मेथड का हम यूज करेंगे। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था, ये फंक्शन अगर है तो इस पॉइंट सी पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। कब? जब एफ सी की जो वैल्यू है, इस सी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है एफ सी इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? एफ एक्स होगा। अर्थात जो बाकी बिंदु हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो एफ सी यहाँ पर फंक्शन का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी। और दूसरा हमने इसमें कहा था, ये इस सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और यह वैल्यू क्या होगी? एफ सी कहा था। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनी थी? एफ सी इज लेस देन किसके हो जाता है? एफ एक्स होता है। चाहे तो आप इक्वल भी लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इक्वल ले लें, चाहे तो न लें। ठीक है, इक्वल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी फंक्शन से तो एफ सी भी निकल रहा। जिस फंक्शन से एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी उसी फंक्शन से एफ सी की वैल्यू भी निकलेगी, तो इसलिए इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कह क्या रहे हैं कि हमको चेक करना है कि फंक्शन क्या उच्चतम और निम्नतम मान क्या है। तो हम इस प्रोसेस का आपको पहले अभ्यास कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू क्वेश्चन हम इस प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, ये मेथड बड़ी अच्छी मेथड है और बहुत इजी है, बट बड़े फलनों में ये मेथड थोड़ा काम करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो कुछ छोटे छोटे फलन है पहले और दूसरे क्वेश्चन में, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कि फलन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री दिया हुआ है। तो फंक्शन समझे, फंक्शन में होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर में हमारा चिन्ह परीक्षण करना बड़ा आसान होता है। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर क्या होगा? टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। एन इक्वल भी होगा। क्यों? अगर x की वैल्यू 1/2 है तो जीरो बन जाएगा। ठीक, इसके दोनों तरफ क्या प्लस थ्री हुआ है, तो दोनों तरफ तीन जोड़ दो, तो सो क्या हो जाएगा? टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इज ग्रेटर एन इक्वल टू क्या हो गया? थ्री हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये फंक्शन किसकी है? एफ एक्स की है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ? एफ एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल टू क्या हो गया? तीन हो गया। अर्थात जो फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू है वो तीन या तीन से बड़ी हो रही है। तीन के बराबर तो होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है तीन के बराबर। लेकिन जितनी भी एफ एक्स की अब वैल्यू जाएंगी वो सबके सब तीन से क्या रहेंगी? बड़ी रहेंगी। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, तीन फलन का कैसा मान है? क्योंकि जितने भी देखो, उच्चतम का मतलब क्या हुआ कि उससे बड़ा मान नहीं है,
निम्नतम का मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम हुआ कि इसका मतलब उससे छोटा मान नहीं है। उच्चतम का मतलब फंक्शन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही है, इससे ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं जाएगी। और मिनिमम का मतलब क्या हुआ, निम्नतम का मतलब कि यह मान फलन का सबसे छोटा मान है, इससे छोटा मान अब फंक्शन को आपको मिलने वाला नहीं है। तो वही चीज़ आई कि एफ की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, सिंपल कहते हैं 3 से बड़ी है। तो एफ की वैल्यू यदि 3 से बड़ी है तो इसका मतलब एफ की जो वैल्यू होगी वो 3 से बढ़ी जाएगी। तो सबसे छोटा मान क्या आएगा एफ का, 3 ही तो आएगा। ये एफ का सबसे छोटा मान क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 से छोटा अब जाएगा एफ का मान, नहीं जाएगा। देखिए हमने चेक कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए फलन का निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान क्या होगा, बराबर 3 आ गया। अब आते हैं उच्चतम मान। तो इसका मतलब एफ का मान 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, अरे प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अरे 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 5 6 7 8 9 10 डैश प्लस इनफाइनाइट जाएगी। तो यहाँ पर क्या करूँगा, तथा फलन का कोई भी उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा। क्यों, कोई उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता सकते हैं, गैस कीजिए क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ की जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 से आगे को जा रही है। अब 3 से बड़ा मान क्या क्या होंगे, वो तो प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हर आने वाला अगला मान उससे क्या होते रहेगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका ना कोई बड़ा मान निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकलेगा, वो तो प्लस इनफाइनाइट तक चलते रहेगा ना। तो क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये प्रोसेस से हमने बना दिया तो बड़ा ईजी है ना। ठीक, तो बनाइए और समझते हुए इसको अभ्यास करेंगे। ठीक, आइए अब लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। ठीक, आप इसको दूसरी मेथड से भी बना सकते हैं, बट पहले मैं इस मेथड का थोड़ा अभ्यास करा रहा हूँ। ठीक है, हम तीसरे क्वेश्चन से लेंगे फिर दूसरी मेथड। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ये मेथड सीखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2 दे रखा ना। तो 9x² प्लस 12x प्लस 2 है, तो क्या इस इक्वेशन को आप कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। अरे जैसे हमने पहली वाली इक्वेशन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें हमको चिन्ह परीक्षण करना बड़ा आसान पड़ गया था। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में से आप पूर्ण भाग अलग कर सकते हैं, ऐसा होल स्क्वायर वाला बना के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ा है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ी होगी आपने, वहाँ पढ़ी थी। तो इसके लिए 9x² किसका स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर हो गया। ये 12x है, ठीक है, 12x प्लस कितना हो गया 2, प्लस 12x के अंदर 2ab छुपा हुआ है। तो 2ab अगर इसके अंदर छुपा है तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई 3x। तो ठीक है, अब कितना आ गया 2 इंटू ए आ गया। अब 2 3 जा कितना हुआ 6x। तो 6x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो 3 दूना 6 दूना 12x बन गया। अब इसको देखते हुए आपने पहचानना है a² प्लस 2a इंटू बी प्लस क्या होता है b² होता है ना। तो a² तो आपने पहचान लिया 3x है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो इट मीन्स जब आपने इसको इससे कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी पाई आपने 2 पाई ना। तो होल स्क्वायर बनने के लिए कमी किसकी है b² की है। तो b की वैल्यू आपका 2 था, तो 2 का स्क्वायर मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार 2 का स्क्वायर क्या कर दिया घटा दिया। कोई फर्क पड़ेगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। मैं कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूँ इस इक्वेशन को। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग वाला पार्ट अलग कर रहा हूँ, इस फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो a² 9x² प्लस 3 दूना 6 दूना 12x और b की वैल्यू मैंने 2 पहचानी और 2 का स्क्वायर मैंने b² एक बार जोड़ दिया 2 का स्क्वायर और एक बार उसी को क्या कर दिया घटा दिया और प्लस 2 ऐसे ही रह गया आगे से। ये लीजिए, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इक्वल क्या हो गया, इतना यहां से लेकर के यहां तक का जो स्टेप बन गया वो मेरा एक कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया। देखिए किसका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए खोलेंगे इसको तो यही बनेगा आपका, खोल के चेक करिए। माइनस 2 दूना 4 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 4 धन 2 कितना हो गया -2 हो गया। तो कंप्लीट, तो ये स्टेप हमारा क्या हो गया। और इस इक्वेशन को यदि आप खोलेंगे तो यही बनेगा। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ होगा, क्यों वहाँ था ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो यही तो है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा समीकरणों के गुणनखंड ज्ञात करें, था ना। तो बस वो हमने प्रोसेस लगा दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू मेरी f(x) है, क्योंकि कोई भी इंटरवल नहीं दिया है। तो इस फलन का प्रांत क्या होगा,
एक रियल नंबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, r पर, यहाँ पर एक स्टेप में होल स्क्वायर लगाए, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। देखो 0 से बड़ा मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव होल स्क्वायर होने से सब पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल 0 भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू को मैं -2/3 रख दूंगा तो 0 भी बन सकता है। अब इसके दोनों पक्षों में -2 को घटा दीजिए, इधर भी घटेगा तो इधर भी घटेगा, तो क्या आ जाएगा, सो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो गया, -2। ये वैल्यू किसकी थी, मेरी फंक्शन बन गई। तो f(x) की जो वैल्यू है वह -2 से बड़ी या उसके बराबर है। अब बराबर तो होगी क्योंकि उसी फंक्शन से निकल रही है, ठीक है, क्योंकि f(x) की वैल्यू -2 होगी कब, जब मैं x की वैल्यू को कितना रखूंगा, -2/3 रखूंगा। देखिए इस x की वैल्यू को अगर आप -2/3 रखेंगे तो fx की वैल्यू -2 मिलेगी। देखिए f -2/3 रखे तो आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। एक बार चेक करके देखिए, यहाँ पर रख के मिलेगी ना, ठीक। अब एक चीज बताइए, इस फंक्शन के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे मान मेरे -2 से क्या है, बड़े हैं। तो इसका मतलब इस fx का सबसे छोटा मान क्या होगा, -2 होगा। तो इसलिए क्या करूंगा, फलन का निम्नतम मान क्या होगा बताइए, बराबर -2, तथा फलन का कोई भी उच्चतम मान नहीं होगा, तथा फलन का कोई भी उच्चतम मान नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन का आपको कोई भी उच्चतम मान नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि fx की वैल्यू -2 से बढ़ी जा रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है, +∞ तक जा रही है। तो इसका मतलब इसका कोई भी आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये फलन जो आपको देगा मिनिमम वैल्यू -2 देगा, -2 से अब छोटा कहीं पर भी मान नहीं देगा, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगी क्योंकि +∞ तक चल रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, सेकंड पार्ट भी इसका, ठीक। आइए इसका एक लेते हैं थर्ड पार्ट, थोड़ा सा मैं कुछ लगातार बताते हैं ताकि फ्लो बन जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है f(x) इक्वल दे रखा है -x - 1 का होल स्क्वायर +10 है, ठीक। तो इस फलन का मेरे को उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। चूंकि फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर x की वैल्यू रियल रखने कोई भी रियल नंबर रखने पर फंक्शन क्या है, एक परिभाषित फलन है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर क्या मिलेगा, यहां पर एक जगह पर होल स्क्वायर लगा ना, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा, 0। होल स्क्वायर वाले स्टेप से हम चलेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, माइनस से, तो -x - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वाला लग जाएगा, ठीक। अब 10 जोड़िए, -x - 1 का होल स्क्वायर +10 इज लेस देन 10 हो गया। तो ये वैल्यू मेरी फिर से क्या बन गई, fx बन गई। सो fx इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 10 से छोटी है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है। 10 से बड़ी है क्या, 10 से बड़ी जा रही है फंक्शन की वैल्यू, नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब यहां पर जो भी फंक्शन का आपको मिनिमम मान मिलेगा वो 10 से छोटा जाएगा, लेकिन कहां तक का, -∞ तक जाएगा। लेकिन फलन का जो मान अधिकतम मान जाएगा 10 से बढ़ा जा सकता है क्या, इस फलन का मान 10 11 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 से छोटा है। तो इसका मतलब 10 जो होगा वो फलन का कैसा मान हो गया, उच्चतम मान होगा। 10 से बड़ा मान कभी भी इस फंक्शन का अब आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, फलन का उच्चतम मान बराबर कितना हुआ, 10, तथा फलन का कोई भी निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फलन का निम्नतम मान, क्योंकि fx की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी जा रही है। 10 से छोटी वैल्यू क्या क्या होंगी, -9 -8 नहीं 9 8 7 5 4 3 2 है नहीं,
फिर 0, -1, -2, -3, -4, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कोई इसका निम्नतम मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में फंक्शन को आपको कैसा मान मिलेगा? केवल और केवल उच्चतम मान आप इस फंक्शन का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट कौन सी वैल्यू है? वो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आप पहले का तीसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक बार देखें, समझे उसको भी? चले समझते हैं फिर। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है? gx इक्वल है x³ + 1। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट वाला आ गया, अर्थात नत परिवर्तन बिंदु मिलेगा इसमें। अभी हम चूंकि मेथड दूसरी कर रहे हैं तो उस मेथड को यूज करते हैं पहले, ठीक है, जो अभी तक हम बना रहे हैं। तो इस फंक्शन का जो प्रांत होगा, डोमेन क्या होगा? एक रियल नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ किस पर? r पर। यहाँ पर होल क्यूब लगा है ना, तो होल क्यूब को मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। x इज द एलिमेंट ऑफ r पर x³ इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो क्यूब होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सोच के बताइए, होगा कि नहीं होगा? या x³ इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। सोच के बताइए, क्यों? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का यदि आप क्यूब करेंगे तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो हमने लगा दिया कि x³ की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल होगी। ठीक, अब इसके दोनों तरफ हमने क्या जोड़ा हुआ है? 1 जोड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सो x³ + 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो गया, या x³ इज लेस देन एंड x³ + 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए x³ + 1 किसकी वैल्यू है? gx की वैल्यू है। तो इसलिए मेरे को क्या मिलेगा? gx इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगा, या gx इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, ये 0 नहीं है, बल्कि क्या है, दोनों तरफ 1 जोड़ा तो 1 आएगा ना। तो gx की वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या 1 से क्या है? छोटी है। तो अब मेरे को बताइए कि ये तो बड़ा अजीब सा बन गया कि gx का मान 1 से बड़ा भी जा रहा है और 1 से छोटा भी जा रहा है नहीं? तो इसका मतलब फलन का जो निम्नतम मान है वो क्या होगा? सोच के बताइए। यहां से फलन का देखो, यहां पर मेन चीज थोड़ा ध्यान देना, यहां पर फलन का निम्नतम, देखो ये कौन सा मान हुआ? निम्नतम मान हुआ। तो यहां पर आपको फलन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या है फलन की? 1 है, क्योंकि बाकी सब मान 1 से क्या है? बड़े हैं। एक बार मैं लिख रहा हूं, तो यहां से हमको फलन का कैसा मान मिला? निम्नतम मान बराबर कितना आया? 1। अभी नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। तो निम्नतम मान कितना आ गया? यहाँ से 1 आ गया। बाकी सब मान gx के क्या है? 1 से बड़े हैं ना। यहां से देखिए gx की वैल्यू 1 से छोटी भी आ रही है, तो इसका मतलब फलन का उच्चतम मान क्या आ गया? उच्चतम मान भी कितना आ गया? 1। तो अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या उच्चतम और निम्नतम मान कभी समान हो सकता है क्या किसी फलन का? अरे सबसे बड़ी वैल्यू भी वही है जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पर फलन में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। अर्थात ये एक ऐसा फलन है जिसका जो ग्राफ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात निम्नतम मान भी 1 है और उच्चतम मान भी 1 है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो x³ + 1 ना, तो यहाँ से जाएगा, देखिए ये ऐसा करीबन आपका ग्राफ ये जाएगा। तो अब इसका कोई निम्नतम मान मिलेगा नीचे? नहीं मिलेगा। उच्चतम मान मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब gx की वैल्यू 1 से बड़ी भी है। देखिए 1 से क्या है? बड़ी भी है, और 1 से क्या है? छोटी भी है। यहाँ देखिए ग्राफ अगर समझेंगे तो जो gx की वैल्यू है 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है का मतलब 1 से बढ़ रही है ऊपर को, और gx की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी भी जा रही है। कहाँ को जाएगी? माइनस की ओर को ये जाएगी ना। तो इसका मतलब ऐसे फलन का जो ग्राफ है वो प्लस इनफाइनाइट को भी जा रहा और कहाँ भी जा रहा? माइनस इनफाइनाइट पे भी जा रहा ना। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे कैसे? अगर हम यहाँ से अगर हम इंटरवल बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसलिए gx बराबर क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट कॉमा क्या मिल जाएगा मेरे को? प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। सोच के बताइए। अरे 1 से प्लस इनफाइनाइट ये भैया देखो ये ऐसे गया ना, gx इक्वल 1 से बड़ा,
1 कॉमा प्लस इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो जी एक्स इक्वल क्या होगा, 1 से छोटा है, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 1 हो गया। अब जी एक्स की वैल्यू को निकालिए यूनियन करके, तो क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक पहुँच जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक पहुँच गया। तो इसलिए दिए फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब इस प्रकार के फलन का आपको कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप एक बार बनाएंगे, बहुत आसान सा आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक। तो ये मेथड समझ गए, ठीक। अर्थात उच्चतम का मतलब हुआ फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और निम्नतम का मतलब हुआ फलन की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ध्यान से इसको भी देखेंगे। एक बार इसी मेथड को हम दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करें यदि कोई है तो, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। ओहो, ये तो और आसान हो गया, मॉड लगा हुआ है ना। तो इस फलन का प्रांत क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चूंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर, क्या फलन का प्रांत एक रियल नंबर तो हुआ। मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हुआ, 0। क्यों, क्योंकि किसी भी मॉड फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, वही तो हमने लिखा। अब इसमें माइनस क्या किया हुआ है, 1 किया हुआ है, तो -1 कीजिए। मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू में से -1 किया, अरे समीकरण के दोनों पक्षों में 1 घटा दो, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो ये क्या बन गया, एफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो यहां से आपने जब चेक किया तो एफ एक्स की केवल एक सिंगल वैल्यू आ रही है ना, तो उसकी वैल्यू क्या बनी, -1 से कहां तक गई, -1 से प्लस इनफाइनाइट गई। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या गई, प्लस इनफाइनाइट, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं, तो एफ एक्स का जितना भी मान है वो -1 से बड़ा है। तो इसका मतलब -1 फलन का कैसा मान होगा, सबसे छोटा मान होगा। छोटे का मतलब निम्नतम मान होगा। तो इसलिए फलन का निम्नतम मान बराबर कितना आया, -1, तथा फलन का कोई भी उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार के फंक्शन में आपको केवल और केवल कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और उच्चतम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट, तो बड़ा आसान सा हो गया, ठीक। अब आते हैं सेकंड पार्ट का, मैं खाली एक हिंट देता हूं, उसको आप बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपके लिए बड़ा आसान है, उसको आप एक बार ट्राई करेंगे। जी एक्स इक्वल, सेकंड पार्ट इसको ओरल कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप पूरी मेथड में आएंगे, x प्लस 1 प्लस 3 1, क्योंकि x इज द एलिमेंट ऑफ r पर क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या बनेगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हुआ, 0, मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है। मॉड का तो पता ही है कि पॉजिटिव बनता है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया, 0। 3 जोड़िए, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो गया, 3। अरे समीकरण के दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए। अब ये वैल्यू किसकी है, जी एक्स की, इसलिए जी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब जी एक्स की जो भी, अगर आप चाहें तो इसको इंटरवल में लिख के भी चेक कर सकते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू 3 से छोटी जा रही है, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, कहाँ से, 3 से जाएगी। तो इसका मतलब इस फलन का सबसे बड़ा मान क्या मिलेगा, 3। तो इसका मतलब फलन का उच्चतम मान कितना हो गया, अरे बताइए, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, और मिनिमम वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू हमको कुछ प्राप्त होगी,
कोई भी यहाँ पर मिनिमम मान हमको प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि वो माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर? तो सेकंड पार्ट आप बना लेंगे। ठीक, आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। तो इसका थर्ड पार्ट है एच एक्स इक्वल है साइन ऑफ 2x प्लस 5। तो एच एक्स इक्वल साइन 2x प्लस 5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले बताइए, यहां पर मेन फंक्शन हमारा पास है साइन 2x है, साइन फंक्शन लगा हुआ है ना। तो साइन के बारे में तो आपको बहुत चीजें पता है, तो हम क्या क्या चीजें चाहिए वो देखते हैं। क्योंकि जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन की मैपिंग क्या होती है, एक रियल नंबर से क्या होता है, -1, 1 होता है। हम इनवर्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि साइन फंक्शन का जो प्रांत होता है एक रियल नंबर होता है, और उसका परिसर क्या जाएगा, -1 से 1 जाएगा, ये तो पता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, चूंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर, अर्थात आप प्रत्येक रियल नंबर के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो x इज द एलिमेंट ऑफ r पर साइन ऑफ 2x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, -1, 1 होगा। अरे x का मान यदि आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 इंटरवल के अंदर ही तो होगी, या तो -1 होगी या +1 होगी या इसके बीच में होगी। क्लियर? अब मैं इसको लिखता कैसे हूं, इसलिए साइन ऑफ 2x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, या -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। कोई टफ है? ये ना लिखना। ठीक, अब आते हैं उसमें कितना जुड़ा हुआ है, 5 जोड़ा है, तो प्रत्येक पक्ष में 5 जोड़ दीजिए। असमीका है तो 5 जोड़ेंगे प्रत्येक पद में, तो -1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस कितना हो गया, 5। क्लियर? इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 6। अब ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी है, एच एक्स की है। तो सो मेरे को क्या मिलेगा, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू एच एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि जो एच एक्स की वैल्यू आ रखी है वो हमारी क्या आई, कितने से, 4,6 में आ गई। अर्थात एच एक्स के लिए जो इंटरवल बना वो 4,6 बन गया। तो इसका मतलब एच एक्स का मिनिमम मान कितना है, सबसे छोटा मान कितना होगा, 4 होगा। 4 से छोटा जा सकता है। अब एच एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, कभी नहीं होगी। एच एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी, और एच एक्स का मान क्या है, 6 से छोटा है। तो इसका मतलब 6 से बड़ा हो सकता है क्या, एच एक्स का वैल्यू 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 6 से 6 पर खत्म हो गया। अर्थात एच एक्स का जो सबसे बड़ा मान जाएगा वो क्या जाएगा, 6 जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा मान 4 नहीं, सबसे छोटा मान 4 और सबसे बड़ा मान 6, और बाकी जितने भी एच एक्स के मान होंगे इस x के कोई भी रियल नंबर वैल्यू पर, कोई भी रियल एंगल अगर आप रखेंगे तो इस फंक्शन का जो भी कैलकुलेशन आएगा वो 4 होगा या 6 होगा या इसी के बीच में होगा ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फलन का निम्नतम मान कितना हुआ, बराबर 4। फलन का उच्चतम मान बराबर कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 4 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक, तो बड़ा इजी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। ठीक, अब सारे बच्चे फिर ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं इसमें। देखिए, बहुत इजीली बनने ना क्वेश्चन। फिर 4th क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3। तो पहली वाली मेथड समझ में आ रही ना, तो करिए फिर, बढ़िया है ना। तो मॉड लगा हुआ है, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 है, तो बड़ा एक टिपिकल चीज होगी ना। तो मॉड के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगी हुई है, साइन, एक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। अगर खाली इसके अंदर मॉड ऑफ x प्लस 3 होता तो बड़ा आसान हो जाता, होता नहीं होता, मैं सीधे कहता ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाती। बट यहाँ पर एक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, चूंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर साइन ऑफ 4x क्या होगा,
इज द एलिमेंट ऑफ क्या होता है, -1, 1 होता है कि नहीं होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। अरे x का कोई भी मान रखोगे और उसका 4 गुना करोगे और उसका साइन अनुपात निकालोगे तो वैल्यू -1 से बाहर जाएगी, नहीं जाएगी, +1 से बाहर जाएगी, नहीं जाएगी, इसी इंटरवल में होगी ना। अब इसमें जुड़ा कितना है, अरे हाँ, इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 4x इज ग्रेटर एन इक्वल टू -1 एंड लेस देन एन इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसके प्रत्येक पक्ष में कितना जोड़ दीजिए, 3 जोड़िए, तो 3 जोड़े, तो 3 जोड़ेंगे तो -1 धन 3 कितना हो गया, -1 धन 3 कितना आएगा, 2 इज लेस देन एन इक्वल टू क्या हो गया, साइन ऑफ 4x प्लस 3 इज लेस देन एन इक्वल टू कितना हो गया, 3 और 1 है 4 हो गया। क्लियर। अब यहां पर मैंने मॉड लेना है, तो ये फंक्शन है, इसके प्रत्येक पक्ष का मॉड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका 2 का मॉड कितना हुआ, अरे मॉड ऑफ 2 इज लेस देन एन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3। कोई फंक्शन में फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई हुई है। ठीक, तो 2 का मॉड कितना हो गया, 2 इज लेस देन एन इक्वल टू, ये वैल्यू मेरी क्या बन गई है, देखिए fx बन गई, इज लेस देन एन इक्वल टू 4 का मॉड कितना हुआ, 4। तो इसका मतलब जो fx की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो इसका मतलब 2 से छोटी तो कोई मान जाएगा नहीं अब, तो इसलिए फलन का निम्नतम मान मिल गया मेरे को। फलन का निम्नतम मान बराबर कितना मिल गया, 2, और फलन का उच्चतम मान बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो फलन का इसमें मिनिमम वैल्यू भी मिल गई और फलन की आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। ठीक, तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है। ठीक, तो कर सकते हैं। ठीक, एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का हम आते हैं, लास्ट पार्ट, फोर्थ। hx इक्वल है x प्लस 1 और यहां पर हमको दे रखा है x इज द एलिमेंट ऑफ -1, 1 दे रखा है, अर्थात x की वैल्यू -1 और 1 के ओपन इंटरवल में है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जा रही है, तो ट्राई करें इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। चूंकि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या दे रखा है, अब हमको रियल नंबर पर नहीं देखना है। ठीक है, चूंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ, इस पर ना चेक करना है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -1 है, l लेस देन 1 है। x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है। ठीक, अब इसमें हमने जोड़ना कितना है, देखिए x प्लस 1 बनाना है तो प्रत्येक पक्ष में 1 जोड़ दीजिए, तो -1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इज लेस देन, x में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज लेस देन, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर क्या आया, 0 इज लेस देन क्या हो गया, hx इज लेस देन क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब इस hx की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है। तो सबसे मेन चीज बताइए, अब इस फलन का निम्नतम मान क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, फलन का निम्नतम मान बताइए, कुछ होगा। आप कहेंगे 0, अरे 0 तो है ही नहीं फंक्शन की वैल्यू, क्या 0 जो है वो hx की वैल्यू हो सकती है कभी, बताइए, इस इंटरवल में हो ही नहीं सकती है। ढूंढिए, -1, 1 के ओपन इंटरवल में x प्लस 1 की वैल्यू कभी 0 आएगी, नहीं आएगी। आप रख के देखिए, ये वैल्यू 0 केवल तभी होगी जब x की वैल्यू -1 होगी, तो -1 तो है ही नहीं, 0 हो ही नहीं सकती है। क्या इस hx की वैल्यू, आप कहेंगे कि उच्चतम मान 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि यह मान 2 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 तो है ही नहीं, तो 1 और 1 2 तभी तो बनेगा hx का मान। तो इसका मतलब 0 से बड़ा मान कह रहा है, लेकिन 0 तो है ही नहीं, 2 से छोटा कह रहा तो 2 भी है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 से बड़ा मान, इसका मतलब इसका निम्नतम मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा मान क्या हुआ, अरे 0.0000001 भी तो हो सकता है, ना। हर आने वाला मान अपने पीछे वाले मान से क्या होगा, बड़ा होगा, और हर पीछे वाला मान अपने आगे वाले मान से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब इस फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा।
मान प्राप्त नहीं होगा। तो इस फंक्शन में आपको कहीं पर भी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर मैं x+1 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ऐसा जाएगा, देखिए ये जाएगा, बट यहाँ पर जो इंटरवल है वो कहाँ पर है, एक का खुला अंतराल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो ये है नहीं, तो यहाँ पर तो हमारा खुला हुआ पॉइंट है, ये बिंदु तो सम्मिलित ही नहीं है। तो इसका मतलब इस बीच में आपको कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। अरे ठीक आगे कहीं ना कहीं होगी, बट है क्या वो, कुछ पता ही नहीं है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, आपने कहा ये नहीं यहाँ पर है, अरे यहाँ पर कैसे होगी, इससे आगे भी तो थोड़ा सा कोई ना कोई बिंदु होगा, x+h करके होगा ना। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन में कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर इक्वल वाली कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि 0 और 2 तो इसकी वैल्यू आ ही नहीं रही है फंक्शन की, बस 0 से बड़ी है, लेकिन क्या है पता है, नहीं है। 2 से छोटी है, बट क्या है 2 से छोटा, पता है, नहीं है। ठीक, तो इसलिए कोई भी मिनिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगी और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पर प्राप्त होने वाली आपको नहीं है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक, तो 6.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चनों के लिए इस मेथड का एक बार अभ्यास करेंगे। ठीक, चलिए।